इसी क्रम में मैं वक्तव्य श्रेणी के हमारे जो अंतिम वक्ता हैं, कार्यक्रम की जो अध्यक्षता कर रहे हैं, वो हमेशा अपने शब्दों से, अपने विचारों से, अपने मारक व्यंग्यों से हमेशा लबालब भरे हुए रहते हैं, जिन्हें कि कहा जा सकता है कि वे सागर साहित्य के चलते फिरते पावर हाउस हैं और प्रखर वक्ता हैं। आदरणीय डॉक्टर सुरेश आचार्य जी को मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा कि वो आएँ और अध्यक्षीय उद्बोधन देकर एक बार पुनः सभागार को ऊर्जा से भर दें। श्री आचार्य। नमस्कार। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय श्री निर्मल चंद जी निर्मल, सागर के सम्मानीय जिलाधीश माननीय दीपक सिंह जी, आदरणीय सिरोठिया जी, सुजाता जी और हमारे आज के कार्यक्रम के केंद्र बिंदु आदरणीय आनंद शर्मा जी। जब संसार बना तो यह हुआ कि पहले पहाड़ बने, पहाड़ भी उड़ते थे, इंद्र ने उनके पर काट दिए थे, तो ये सब चीजें बनी। लेकिन जब मनुष्य बना और जीव पैदा हुए, धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पुरुषार्थ हैं, उनमें से काम में रुचि ही नहीं थी प्रजापतियों की, ब्रह्मा के बेटों की। तब विष्णु ने अपना चेतना का अंश सारे जीवों में डाला। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना, सनातन काल से सारे जीवों में मेरा ही अंश उपस्थित है, और विष्णु का वह अंश निकला तो मिट्टी की मिट्टी रह जाती है। तो ब्रह्मा जो हैं वो पहले कवि हैं, ही इज द फर्स्ट पोएट, और चार मुख हैं उनके, उनसे हर मुख से एक वेद, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ये सब पोएट्री है। अगर आप वेदों का पाठ करेंगे तो आप पाएंगे कि यह सब कविता है। गणानान्त्वा गणपतिग्वं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिग्वं हवामहे वचो मम आहम जाति गर्भधम्मा, सब कविता में पोएट्री में चलता है। और उसके बाद जब दुनिया बदलने लगी तो कविता ही आगे आई। गद्य का तो 1900 के आसपास का चलन शुरू हुआ है। पहले कवि ही साहित्यकार माने जाते थे दादा। तो आपकी 22 किताबें कविता की निकली, आप हम लोगों के महासाहित्यकार हो और महामुख्य अतिथि हो। और आदरणीय शरद जी, चंचला जी, सुनीला जी, दीपा जी, असरार साहब, राजकुमार जी और श्यामलम का पूरा परिवार और मेरे अनन्य मित्र और अनुज उमाकांत जी मिश्र और बैठे हुए सभी कवि लोग, मैं ये कहता हूँ कि कविता जो है दिल की चीज़ है। कविता में झूठ नहीं चलता। कविता आप कहीं भी लिखें और कुछ भी छिपाएं, कविता में आप छिपा नहीं सकते खुद को, आप सामने आ जाते हैं। गालिब वजीफा खोर हो दो शाह को दुआ, वो दिन गए के कहते थे नौकर नहीं हूँ मैं। जब जफर बहादुर शाह जफर ने अपनी दरबार में ले लिया गालिब को, तो गालिब का इसके पहले क्या रवैया था कि कर्ज के पीते थे पर समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। अब लोगों ने आगे कहा हुजूर आपको बहादुर शाह जफर ने दरबार में रख लिया है। दरबार में गए तो पहला शेर ये पढ़ा हुजूर ने कि गालिब वजीफा खोर हो दो शाह को दुआ, वो दिन गए कि कहते थे नौकर नहीं हूँ मैं। तो कविता तो सच बन के बोलती है, सच जो है सिर पर सवार होता है। और कविता करने झूठे आदमी कविता कर ही नहीं सकते। जैसे मुझसे कविता होती नहीं, सबको मालूम है। आपको मैं गद्य लिखता हूँ, कविता लिखना मेरे बस की बात नहीं है। क्योंकि मैं यह कहता हूँ कि दुनियादार आदमी हूँ, कभी कभार झूठ बोल लेता। इससे मुझे कोई गुरेज नहीं है, लेकिन झूठ में परिवार में ज्यादा बोलता हूँ, बच्चों से बोलता हूँ, मित्रों से भी बोलता हूँ। और मित्रों से जो झूठ ना बोले समझिए वो काय का मित्र है। जिसने जीवन में थोड़े बहुत उत्पात नहीं किए उसने काय का जीवन किया। जिसने अपनी माँ से अच्छी मार नहीं खाई उसकी जिंदगी बेकार।
जिसने दोस्तों की गालियां नहीं सुनी उसने जीवन का लुत्फ ही नहीं उठाया, और जिसने प्रेम में धोखा नहीं खाया उसकी जिंदगी भी बेकार है। क्योंकि प्रेम का जो धोखा है वो आपके सारे ताले खोल देता है और एकदम ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं कि दुनिया कहाँ है, और पैर जमीन पर आ जाते हैं। उसके पहले हवा में रहते हैं जब तक। तो रचना जो है अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, वो दिल के सारे दरवाजे खोल देती है। मुझे याद आते हैं शिव कुमार श्रीवास्तव, सागर के पुराने कवि और कुलपति। हम अदना थे, बड़ा कर दिया हमें जमाने बदनामी ने। अब शिव कुमार जी की बदनामी दादा आप तो जानते ही, हम तो लोग तो खुल के बात कर लिया करते थे उनसे। हम अदना थे, बड़ा कर दिया हमें जमाने बदनामी ने। कुछ अजीब थे तौर तरीके जांच परख के इस जहान में, हम न कभी भी कामयाब हो सके किसी भी इम्तिहान में। मगर वक्त की बात देखिए सबसे ज्यादा कामयाब घोषित कर डाला हमें हमारी नाकामी ने। हम अदना थे, बड़ा कर दिया हमें जमाने बदनामी ने। तो रचना में सागर में पद्माकर की भूमि है, हरि सिंह गौर की भूमि है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहला वाइस चांसलर सागर की सनीचरी टोरी से चलकर गया हरि सिंह गौर, फाउंडर वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। सरस्वती की बड़ी कृपा है, सरस्वती की आशीष सागर पे पानीदार महोबारे, किसी ने लिखा है ये। तो सरस्वती की तो आरंभ से कृपा रही है। पद्माकर जाते थे तो लगता था कि राजा आ रहा है, कोई इतनी फौज फांटा साथ में चलता था। और बूंदी के पास से निकले तो उन्हें आर्मी अलर्ट कर दी थी कि कोई हमला करने आ रहा है। फिर पता चला कि महाकवि पद्माकर आए हैं तो उनका स्वागत हुआ। तो जो रचना है वो अपने आप में इतनी महत्वपूर्ण है कि वह सीधी ब्रह्मा से चलती है। और आज पहला संग्रह शर्मा जी का आया, इधर तक आती है। बीच में वो सरस्वती कहीं लुप्त हो जाए, सरस्वती नदी जो है वो लुप्त हो जाती है बीच में, और फिर दिखने लगती त्रिवेणी पर, अलग दिखती है। गंगा में कभी संगम पर स्नान करने जाइए, गंगा की धारा, यमुना की धारा और त्रिवेणी सरस्वती अलग दिखाई देगी। और तब आपकी समझ में आएगा कि सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा ये तीनों किसी न किसी रूप में यहाँ उपस्थित हैं। मैं कहता हूँ कि महिलाओं में जितनी सहनशीलता, जितनी हिम्मत होती है उतनी पुरुषों में नहीं होती। इसलिए भारतीय धर्म दर्शन ने धन, विद्या और रण तीनों स्त्रियों के हाथ में सौंप रखे। जो लोग ठीक ठीक पढ़ते दिखते नहीं हैं वे कुछ भी आरोप लगाते रहते हैं। कई बार प्रगतिशीलता में आरोप लगाना पड़ते हैं, लाचारी रहती है उसकी, जो उसका विषय है उसकी लाचारी रहती है। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर झांसी की रानी हुई तो दुर्गावती भी हुई, अगर दुर्गावती हुई तो अहिल्या भी हुई, अहिल्या हुई तो लोपा भी हुई, लोपा हुई तो अरुंधति भी हुई। ये सब बड़े बड़े नाम हैं। और सच कहता हूँ अगर हम सबकी अम्मा इतनी अच्छी ना होती तो पिताजी कुछ भी कर लेते, हम सुधरने वाले नहीं थे। उमाकांत जी मिश्र भी इससे काफी धन्य हुए हैं और हरी शुक्ला भी। और मेरा तो कहना ही क्या, मैं तो रोज नित्य बिना घोषणा के लाठी चार्ज का शिकार हुआ करता था। और अब मैं अनुभव करता हूँ 75 वर्ष की उम्र में कि मैं उसके लायक था। अगर वह लाठीचार्ज ना हुआ होता तो मैं सीधा होने वाला आदमी नहीं था, मैं बड़ा मट्ठर किस्म का मनुष्य था। और अभी भी वो मट्ठरता बीच बीच में झलकने लगती है कभी कभार। आप सबने मुझे खूब बर्दाश्त किया, इसके लिए खूब प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और लंच बहुत बेताबी से आपकी प्रतीक्षा कर रहा है और मैं बीच में अड़ंगेबाजी करना नहीं चाहता। मैं शर्मा जी से यह आश्वासन चाहता हूँ कि जो त्रिवेणी है यानी कम से कम 3 पुस्तकों का विमोचन श्यामलम के मंच से कराएं। यह उनसे स्टैंडिंग इन्विटेशन, खड़ा निमंत्रण उनके दरवाजे पर है 24 घंटे श्यामलम की ओर से। और श्यामलम के सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूँ। आशीष ज्योतिषी भी दिखाई दे रहे हैं, प्रदीप पांडे जी,
और सभी ने बहुत मेहनत की, उनको धन्यवाद। एक बात दादा कहना चाहता हूँ अंत में, अध्यक्ष के नाते, कोरोना प्रोटोकॉल के तहत हमने कम लोग बुलाए, वरना दीपक सिंह जी ऐसी डांट लगाते हम लोगों को कि रास्ता पकड़ना पड़ता। अभी लागू है कोरोना प्रोटोकॉल और 144 भी लागू है, तो हम लोगों ने उसके कारण बहुत कम लोग बुलाए हैं। बिल्कुल हर संस्था प्रमुख ही यहाँ पर उपस्थित है, संस्थाओं के प्रमुख आए हैं। और जब सामान्य हो जाएगा तब हम रविंद्र भवन में एकल पाठ कराएंगे शर्मा जी की कविताओं का, क्योंकि वे मैच्योर और बड़ी वरिष्ठ और अच्छी कविता है। और एकल पाठ के लिए हम लोग उन्हें आमंत्रित करेंगे और रविंद्र भवन में उसका बढ़िया कार्यक्रम करेंगे। उसमें 2 शर्तें हैं कि एक तो ये है कि कोरोना हट जाए, दूसरा ये है कि हम जिंदा रहें। नमस्कार। आप सदायु रहें सर, और निश्चित तौर पर जो उनकी जो बड़ी अच्छी बातें डॉक्टर सर से हमें सुनने को मिलती हैं, काफ़ी बड़े मारक अंदाज में और बड़े कम शब्दों में बहुत बड़ी गहरी बात करने का जो कला है वो डॉक्टर सर को मिली हुई है।